अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। देखिए, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या कंप्यूटर साइंस वाले हैं। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टारगेट पेपर है 2023 के एनुअल एग्ज़ामिनेशन के लिए। उस पेपर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, टारगेट पेपर बेसिकली क्या है? ये वो पेपर है जिसको आपने टारगेट करना है जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा 2023 का, उसमें अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। कुछ लोग इसको गैस पेपर कहते हैं, लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि ये टारगेट आपने अचीव करना है। और इंशाल्लाह इन तमाम सवालों को समझ के, इन तमाम सवालों को याद करके, इनकी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह आप 90 प्लस गेन कर सकते हैं जो हमारा 2023 का एनुअल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है जी। तो अब समझने वाली बात मैंने आपको बता दी कि मैं कोई तुक्केबाजी की बात नहीं कर रहा, मैं एक टारगेट दे रहा हूँ आपको कि ये सवाल आपने करने। बिलफर्ज कि आपने इस टारगेट पेपर को 100% अटेम्प्ट कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसको सॉल्व कर लिया और अब आपके पास टाइम बाकी है, तो बिल्कुल आप बाकी क्वेश्चंस को स्टडी कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन टारगेट पेपर का मकसद सिर्फ इतना है कि पहले ये जो सवालात हैं ना, इन्हें जो है वो आपने 100% प्रैक्टिस करनी है, 100% याद करना है। ठीक है। तो मैं समझा देता हूँ आपको है क्या पेपर, और फिर उसके लिहाज से आप लोग तैयारी करते रहना। अब सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ठीक है, ये है फिज़िक्स टारगेट पेपर 2023 के लिए और है फॉर क्लास 11। अच्छा, जो पीडीएफ मैंने बनाया है यहाँ पे अपलोडेड भी होगा और मैं नोट्स भी अपलोड कर दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर। उन नोट्स को जो है वो आप जो है लाजमी तौर पे डाउनलोड करना, और जितने भी टॉपिक्स हैं उनको वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और अगर किसी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत है तो वो जो लिंक्स हैं, ये जो पूरा पेपर आप देखना, इसके ऊपर ये लिंक्स लिखे हुए, इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये पहली वाली डेरिवेशन ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक करोगे सेकंड वाली डेरिवेशन ओपन हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ये लिंक से भरा हुआ है। ठीक है ना, जिसकी मदद से कोई भी जो है वो देख सकता है उस लेक्चर को जाके अंडरस्टैंडिंग वाइज। और अगर याद करने का मामला है तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो मैंने अपलोड कर दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख सकते हो जो नोट्स हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के। इंशाल्लाह वहाँ से आप उसको कंप्लीट डाउनलोड कीजिए, दूसरों तक भी पहुँचाइए और ख़ुद बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो देखिए, पहले आपको नज़र आएगा चैप्टर नंबर 1 जो कि है द स्कोप ऑफ फिज़िक्स। हमारे पेपर के लिहाज से सबसे कम इम्पॉर्टेंट जो है वो चैप्टर नंबर 1 होता है। कम आता है, ज़रूरी नहीं हर साल आए, लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस इन तमाम चीज़ों की करनी है जो कि मैं बता रहा हूँ। एक तो ये कि इस पेपर के अंदर इस चैप्टर के अंदर साइंटिफिक रीज़न उसका टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक है। तो वो आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करते हैं या फिज़िक्स में प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। सिर्फ वो काउंट करने की जो प्रैक्टिस है ना, कोई आपने रूल याद नहीं करना, आपने जस्ट उनको प्रैक्टिस करना है। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप जो है वो डायमेंशंस की तैयारी करेंगे। तो ये प्रूफ दैट वाला आ जाएगा। ठीक है ना, इनकी प्रैक्टिस कर लो, इनके प्रूफ की और भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और डायमेंशंस मालूम करके रख लो जो बहुत ही कॉमन है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वेट है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, प्रेशर है, काइनेटिक एनर्जी है। इन डायमेंशंस की प्रैक्टिस करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। ठीक है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा समझ में आने लगती हैं बाकी की डायमेंशंस भी। तो चैप्टर नंबर 1 इतना ही है। इंशाल्लाह इससे चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 पे जो कि है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के लिहाज से। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आएगा प्रूफ दैट वाला, चैनल पे अपलोडेड भी है, उसको जाके आप देख सकते हो। ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। छोटा सा प्रूफ है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है ये। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आप सबसे पहले जो डेफिनेशन है स्केलर प्रोडक्ट की और जो वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन है उसको याद कर लो। और उसके बाद जो है ये जो 3 डेरिवेशन है, शुरू की 2 जो है वो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है और तीसरी जो है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो इंशाल्लाह जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 2 से वो इसी में से ही आना है। तो जो भी आएगी तीनों में से 2 आ जाएँ, तीनों में से तीनों आ जाएँ, तो प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। अच्छा, मेरे टारगेट पेपर में मैंने न्यूमेरिकल्स 2 तरीक़ों से अरेंज करें। एक तो मैंने टेक्स्ट बुक वाले न्यूमेरिकल लिख दिए जिनके आप प्रैक्टिस करेंगे, और टेक्स्ट बुक के अलावा जो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं 10 ईयर के अंदर आए हुए ना, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं 8, 9, 12, 15, 16, 20, 21 और 22। एंड फाइनली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे पास्ट पेपर के 2015 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 12 क्लिक करके
लिंक जो है वो ओपन हो सकता है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी 2012 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 के लिहाज से। तो वेक्टर्स में इंशाल्लाह इतनी तैयारी करके ना बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे पेपर को। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जो कि है मोशन। बेसिकली वन डायमेंशन जो मोशन का है उसको हमने स्टडी करना था इस चैप्टर के अंदर। तो शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल हर लिहाज से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आप देखें कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये जो है ना पहला वाला नंबर 1, ये इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड है। तो इंक्लाइन प्लेन का जो क्वेश्चन है इसको जो है वो आप लाजमी तौर पर ड्राइव करें, स्टडी करें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं कह रहा हूँ बस इनकी तैयारी कर लें। लॉन्ग में आएगा तो डिटेल जो है वो ज़्यादा मांगेंगे, शॉर्ट में आएगा तो डिटेल कम मांगी जाएगी, लेकिन आपने टॉपिक पूरा करना है। और स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो शॉर्ट में ही आता है। स्टेट करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, और जो है वो इसको प्रूफ करना है, बस इतना ही है। अच्छा जी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन मैंने रखा है, वो है टेंशन वाला ना। टेंशन को डिफाइन करना है और ड्राइव करना है एक्सप्रेशन फॉर टेंशन एंड एक्सेलरेशन जब दो बॉडीज़ जिनके मासेस अनइक्वल हैं, एक रस्सी से जुड़ी हुई हैं, फ्रिक्शनलेस पुली से वे गुजर रही हैं, और दोनों केसेस की तैयारी करना। बोथ बॉडीज़ कैन मूव वर्टिकली, और वन बॉडी मूव वर्टिकली एंड वन बॉडी मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, जो कि बेसिकली हमारा टेंशन का केस 1 है और केस 2 है। मैं कह रहा हूँ आप इन दोनों की तैयारी करके रखें। उसके बाद जो न्यूमेरिकल हैं बुक के 2, 3, 5, 11, 12, 13 और 2 पास्ट पेपर के न्यूमेरिकल्स हैं, इनको लाजमी तौर पे देखें। इसके अंदर एक सॉल्व एग्जाम्पल है, वो भी इसी के अंदर 10 ईयर के अंदर शामिल है, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर नंबर 4 मोशन इन 2 डायमेंशन, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले तो एक प्रूव है लाउंज एंगल को मालूम करने का, और कोई भी दो है ना, दो रिलेशन गिवन हो सकते हैं, दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन गिवन हो सकता है, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के दरमियान में। तो जो भी रिलेशन हो 1/3 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 1/4 हो सकता है, जो भी हो उसको आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है। यहाँ लिंक गिवन है, क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हो वीडियो। और शॉर्ट क्वेश्चन में v बराबर है आर ओमेगा या a बराबर है आर अल्फ़ा, इंशाल्लाह इसमें से एक आध पार्ट जो है वो आ ही जाता है। वैसे तो ये दोनों पार्ट जो है वो एक ही साथ आते हैं और करके ना, या तो आप जो है वो वेलोसिटी वाला कर लो या तो एक्सेलरेशन वाला। और फिर टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स आ गए 6, 7, 8, 9, 12, और 2015 का बस एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7, उसकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर नंबर 5 टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम, लीस्ट इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब चैप्टर्स की तैयारी करने के बाद चैप्टर नंबर 5 की तैयारी करना। स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का जो प्रूव है, जो स्टेटमेंट है, उसको याद करना है। और जस्ट एक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूमेरिकल नंबर 8 जो है लेडर प्रॉब्लम जो है ना, उनकी आप प्रैक्टिस कर लो। अगर क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हुई भी होगी तो उसको अटेम्प्ट करना, वरना फ़िलहाल कोशिश ये करनी है कि हमें चैप्टर नंबर 5 का जो न्यूमेरिकल है उसे अटेम्प्ट ना करना पड़े। डिफरेंट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन आप 8 की प्रैक्टिस करो क्योंकि ज़्यादा चांस उसी के आने का है। और बाकी पास्ट पेपर के 2 न्यूमेरिकल्स हैं, इनकी भी प्रैक्टिस कर लेना चैप्टर नंबर 5 के, यानी कि 3 न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। देखो न्यूमेरिकल सिर्फ देखना नहीं है आपने, न्यूमेरिकल के बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 में आ जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन में अगर लॉन्ग में आ गया, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आएगा ना, तो एक्सप्रेशन हमें दोनों के लिए ड्राइव करनी होती है, एल्टीट्यूड के लिए भी और डेप्थ के लिए भी। और अगर शॉर्ट में आता है तो या तो एल्टीट्यूड होता है या तो डेप्थ होता है। तो बहरहाल तैयारी कर लेना, पूरे टॉपिक की तैयारी करना। लॉन्ग में आएगा तो मुकम्मल तफसील पूछी जाएगी, शॉर्ट में आएगा तो कोई एक बात पूछेंगे। फिर एक टॉपिक है वेटलेसनेस वाला, कि भाई वेटलेसनेस क्या है, और ड्राइव करना होता है आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस कराने के लिए हमें जो रिवॉल्व कराना पड़ता है ना उसको, सैटेलाइट को, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला है और उसी का एक न्यूमेरिकल भी है। तो मतलब वैल्यू भी पुट करते हैं ना उसके अंदर, तो फार्मूले की प्रैक्टिस करना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, दोनों में से जो आए उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2, 4, 5, 6, 9 ये न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 6 के, और बाकी 2 पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं, काफ़ी हैं प्रैक्टिस के लिए। फिर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 7 वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर करो जो कि है वर्क एनर्जी इक्वेशन वाला, एक तो इसको कवर कर लो, और दूसरा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लो, स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल आप देखना 5, 6 ज़्यादातर आता रहता है, लेकिन 1 की प्रैक्टिस करो, 7 की प्रैक्टिस करो। और पास्ट पेपर के 2 क्वेश्चन हैं, 2015 का और 2018 वाला, इधर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर। इनकी प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 का मसला भी हल हो जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है।
अब मैं आपको चैप्टर नंबर 8 की तैयारी के लिए एक बात बताऊं पहले, जब आप स्टडी भी कर रहे हो, चैप्टर नंबर 8 को ना 3 स्टेप्स के अंदर आप जो है वो स्टडी करें। पहला आप करें इसका पार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन, दूसरा पार्ट आप करें इसका वेव मोशन, और तीसरा जो पार्ट है वो होगा साउंड का। इसको आप स्टडी ही अलग अलग करो। जब इंशाल्लाह अलग अलग स्टडी करोगे तो ये चैप्टर आपको मुश्किल भी नहीं लगेगा। मिक्सअप होते हैं ना टॉपिक्स, तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर इस तरीके से अभी तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं करा तो ये पास्ट ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको टारगेट पेपर, इसको आप देख लो, इंशाल्लाह इससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो है हमारे पास केस 2 है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। शो दैट द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। केस 2 है, इसकी तैयारी करनी है। और न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, और डिस्कस करना है कि कैसे लेप्लास ने इसको जो है वो करेक्ट किया था। तो मुकम्मल तौर पे इधर से आप समझ सकते हैं। और तीसरा जो है वो प्रूफ वगैरह में भी इस्तेमाल हो जाता है, न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल हो जाता है, वो है सोनोमीटर का टॉपिक। और सोनोमीटर के जो लॉज है ना उनको आपने डिस्कस करना है, जो तीनों लॉज हैं। और इस साल जो लॉन्ग के लिए सबसे अहम सवाल मुझे लग रहा है इस चैप्टर से, वो है डॉपलर्स इफेक्ट का। और डॉपलर्स इफेक्ट के जो केसेस हैं मुकम्मल तौर पे, जो इधर केसेस लिखे हुए हैं, लेक्चर भी अपलोडेड है। अगर डॉपलर्स लॉ अभी तक नहीं पढ़ा है और पढ़ लिया है, सिर्फ याद करना है, तो बहरहाल इसको याद कर लो कहीं से भी। और मेरे नोट से याद करना हो तो वो डिस्क्रिप्शन में है लिंक। अच्छा जी, चाहे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसका, वो सिंपल पेंडुलम का है, और साबित करना है कि जो मोशन है सिंपल पेंडुलम का वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो ये भी केस 3 है, समझ लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। और टेक्स्ट बुक के ये वाले क्वेश्चन हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, और पास्ट पेपर के भी 3 लिखे हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। बल्कि मैं कह रहा था ना कि अगर टारगेट पेपर पूरा हो जाए उसके बाद टाइम बचता है, तो कुछ और अगर अटैम्प्ट करना चाहते हो ना, तो चैप्टर नंबर 8 को पहले देख लेना, बाकी जितने भी टॉपिक्स बचते हैं। वैसे तो इंशाल्लाह इससे पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 में आ जाएगा नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और टॉपिक्स भी देखना है इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। एक तो शॉर्ट के अंदर टॉपिक मिलेगा पहला वाला, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, ये सिर्फ शॉर्ट में आता है। और लॉन्ग में आपको मिल जाएगा डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग क्या है, और एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना होता है एम लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और चैप्टर नंबर 9 का जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ना, वो न्यूटन रिंग्स वाला एक इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट आर न्यूटन रिंग्स, न्यूटन रिंग्स क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, और एक्सप्रेशन ड्राइव करना है फॉर nth ब्राइट और डार्क रिंग। ठीक है, पूरा क्वेश्चन होगा न्यूटन रिंग्स का। पास्ट पेपर के अंदर कोई नया सवाल आया नहीं है कभी भी, चैप्टर नंबर 9 का बुक वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो मैंने ज़्यादातर जो है ना बुक वाले क्वेश्चन लिख दिए। 1 की प्रैक्टिस करो, 3 की, 4 की, 5 की, 7 की और 8 की। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो यहाँ से मुकम्मल हो जाएगा। और आखिर में बचता है हमारे पास चैप्टर नंबर 10, जो कि है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f, जो कि कॉम्बिनेशन है ना लेंसेज का वाला क्वेश्चन है। और उसके अलावा 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक लाजमी आना है। एक तो है सिंपल माइक्रोस्कोप, या उसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, और उसके मैग्नीफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। और दूसरी बात जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, और फिर उसकी भी एंगुलर मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह इन्हीं में से ही पेपर के अंदर आने का चांस है। और जो न्यूमेरिकल्स हैं टेक्स्ट बुक के भी लिखे हुए हैं यहाँ पे 3, 7, 9, 12, 14 लॉन्ग भी हैं, थोड़े से शॉर्ट वाले भी आते रहते हैं। और बाकी 2 पेपर हैं पास्ट पेपर के, 2018 वाला क्वेश्चन है और 2014 वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये पूरा टारगेट पेपर है, PDF में अपलोडेड भी है, मैंने समझा भी दिया है। इंशाल्लाह अब आपने करना क्या है, अब आपने इस टारगेट पेपर को डाउनलोड करना है। ठीक है, नोट्स अगर हैं तो ठीक है, उससे कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पढ़ लो। और अगर नोट्स नहीं है वो भी PDF में अवेलेबल है, उसके अंदर जो है वो कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको डाउनलोड करो और बस अब इसकी तैयारी करना शुरू कर दो। एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, और ये सारे के सारे टॉपिक की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये आपका टारगेट है। आगे रमज़ान भी आने वाले हैं, तो इसको जल्दी अपलोड करने की यही वजह है कि रमज़ान से पहले जितना हो सके जो है ना वो आप जो है मैक्सिमम कवर कर लें अपना सिलेबस तैयारी वाइज। ठीक है ना। और फिर अगर कोई परेशानी है, कुछ और हेल्प चाहिए, तो आप लिख देना कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस टारगेट पेपर, आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।